और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना CUET यूजी के बाद एग्जाम देने के बाद अपना बैचलर्स डिग्री का जो टाइम है वो इतनी सीनिक जगह पे बिताएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी की जो कि लाई करती है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। राइट, आपने सही सुना, ये है तेजपुर यूनिवर्सिटी जो कि लाई करती है हमारी कहाँ पर है, असम में। और ये फेमस किस लिए है जगह, मेनली इनकी टी प्लांटेशंस और वेरी ब्यूटीफुल सीनरी। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना CUET यूजी के बाद एग्जाम देने के बाद अपना बैचलर्स डिग्री का जो टाइम है वो इतनी सीनिक जगह पे बिताएं, तो ये यूनिवर्सिटी है बच्चों आपके लिए। और आप इसमें पा सकते हैं बहुत ही टाइप के डिफरेंट कोर्सेज, लेकिन उन डिफरेंट कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, क्योंकि हम जो कोर्सेज चूज कर रहे हैं वो डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। अगर हम कोई भी पॉइंट मिस कर देंगे तो वो हमारे लिए बाद में यूजफुल नहीं होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा। राइट, तो इसीलिए हम लोग चलिए देखते हैं एक एक करके कोर्स और उनकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। राइट, फर्स्ट है आपका कोर्स जो कि है इंटीग्रेटेड MCOM, और ये 5 इयर्स का कोर्स है। क्या 5 इयर्स का कोर्स है? ऑब्वियसली आपका इंटीग्रेटेड डिग्री है तो बैचलर्स और मास्टर्स आप साथ में करेंगे, इसीलिए 5 इयर्स का ड्यूरेशन है। राइट, अब इसके एलिजिबिलिटी पे ध्यान देते हैं तो वो है कि सेक्शन 1A में से आपको इंग्लिश सेक्शन चूज करना है। राइट, तो इस यूनिवर्सिटी के लिए आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको सारे कोर्सेज में इंग्लिश मिलेगा एज अ इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। बिकॉज अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ये क्राइटेरिया स्पेशली मेंशन्ड है कि आपको इंग्लिश ही चूज करना है लैंग्वेज सेक्शन में से, और कोई लैंग्वेज आप नहीं चूज कर सकते हैं। तो आपको ये चीज सारे सेक्शंस में से देखने के लिए मिलेगी। जितने भी आज हम कोर्स डिस्कस करेंगे उसमें जो लैंग्वेज वाला सेक्शन होगा उसमें आपको इंग्लिश ही देखने के लिए मिलेगा। राइट, तो फर्स्ट है आपका ये कोर्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश सेक्शन दे रखा है उसमें सेक्शन 1A में। राइट, उसके बाद आपके सेकंड जो सेक्शन है, मतलब डोमेन वाला जो सेक्शन होता है, उसके लिए एनी वन सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। और वो क्या है, अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडीज या फिर इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिक्स। राइट, तो आप इन चारों सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो आपका कॉम्बिनेशन क्या बन गया, एक लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है हमारा, और 4 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट में भी अगर आप अपीयर हो रहे हैं CUET यूजी में तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट, क्लियर। उसके बाद है आपका 10+2, 12th में जो आपका पास करा है वो स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है इस कोर्स के लिए। तो अगर आप साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, मतलब 12th में आपके पास साइंस था या कॉमर्स था, तो उसी स्ट्रीम में मिनिमम कितना 60% मार्क्स, कितना 60% मार्क्स आपको लेने हैं, तभी ये चीज एप्लीकेबल होगी। तो आपको जब NTA का भी क्राइटेरिया ध्यान में रखना है और क्या करना है, यूनिवर्सिटी का भी क्राइटेरिया ध्यान में रखना है कि इट इज अप टू 60% एंड साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम। उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स है जो हमारी रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए। तो आपका अगर 60% मान लीजिए जनरल के लिए है तो उसमें 5% डिडक्शन के बाद 55% रिजर्व कैटेगरीज के होगा। ओके, ये बात करी हमने एक कोर्स की MCOM। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स जो है आपका वो है इंटीग्रेटेड MSc है, किसमें, लाइफ साइंसेज में। ओके, लाइफ साइंसेज की बात करें तो इसमें भी आपको इंग्लिश, जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्टेट करा कि इसके सारे आपके कोर्सेज के लिए इंग्लिश ही कंपलसरी है एज अ लैंग्वेज। और सेकंड वाला डोमेन सेक्शन हम लोग देख लेते हैं, उसमें क्या रिक्वायर्ड है, आपको एनी वन सब्जेक्ट, अगर आपके पास बायोलॉजी है या फिर केमिस्ट्री है या फिर फिजिक्स है, आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक है सब्जेक्ट, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। राइट, उसके बाद आपका 10+2 में कितने मार्क्स मांग रहे हैं, वो 60% मार्क्स मांग रहे हैं एज एन अर्लियर जो कोर्स हमने देखा उसमें। लेकिन इसमें आपका पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड और मैथमेटिक्स होना चाहिए। बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होने चाहिए PCM, PCMB या PCB के स्टूडेंट्स। राइट, और कितना स्कोर होना चाहिए आपका, एटलीस्ट 60%। ओके, उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ 5% अगेन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज, एज सच एज स्टेटेड 55% हो जाएगा आपका रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। राइट, तो ये बात करी हमने MSc लाइफ साइंसेज की।
उसके बाद अब एक और एमएससी का कोर्स है जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और वो क्या है, केमिस्ट्री, राइट। केमिस्ट्री में अगर आप एमएससी परस्यू करना चाहते हैं तो आप क्या एलिजिबिलिटीज देखेंगे, सेक्शन 1A इंग्लिश एंड सेक्शन 2 केमिस्ट्री, राइट। तो आपका इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको और किसी सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में होना ही चाहिए। CUET का जो एग्जाम है आपका, वो आपका केमिस्ट्री में लिखा होना चाहिए, राइट। उसके बाद 10+2 में 60% मार्क्स, और आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th में, तभी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। तो मार्क्स हम लोग याद रखेंगे, कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है, 60%। उसके बाद 5% रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरीज। तो हमें ये याद रखना है कि जब हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो उसमें हमें लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करना है और डोमेन में सिर्फ केमिस्ट्री चूज करना है, राइट। या फिर आपके बाकी सब्जेक्ट्स में से एक केमिस्ट्री होना चाहिए, ओके। उसके बाद इंटीग्रेटेड कोर्स एमएससी फॉर फिजिक्स, जैसे केमिस्ट्री का डिस्कस किया अभी हमने, वैसे हम फिजिक्स का डिस्कस कर रहे हैं। और फिजिक्स में क्या है, इंग्लिश एंड जो सेकंड जो आपका सेक्शन है, डोमेन का सेक्शन है, उसमें आप क्या चूज करेंगे, फिजिक्स चूज करेंगे, राइट। फिजिक्स चूज करने के बाद आप CUET UG का एग्जाम लिखेंगे, और यूनिवर्सिटी जब पहुंचेंगे तब आपको रिक्वायर्ड होगा शो करना 10+2 में 60% एग्रीगेट मार्क्स, ओके। और इसमें पॉइंट इन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, राइट। तो आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है वो आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए 12th में, और फिर क्या 60% मार्क्स होना चाहिए, रिलैक्सेशन 5% का होना चाहिए, ठीक है। 5% रिलैक्सेशन आपका इसमें एप्लीकेबल है इस कोर्स के लिए भी, फॉर किसके लिए, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, ओके। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो पॉइंट है कि हम लोग इसके लिए प्रिपेयर भी तो कर रहे हैं, CUET UG के लिए प्रिपेयर भी तो कर रहे हैं। तो आपके लिए दो आपके पास वेज हैं। आपको अगर मदद चाहिए, आप फील कर रहे हैं कि अब आपको मॉक टेस्ट रिगरसली देने हैं, असाइनमेंट्स देने हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस चाहिए, तो ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पे। या फिर अगर आप ऑनलाइन ही अपनी स्टडीज फर्दर अच्छा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये QR कोड स्कैन करेंगे, राइट। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है QR कोड, इसे स्कैन कीजिए और आप डायरेक्ट होंगे हमारे ऐप की तरफ, वेयर यू विल फाइंड ऑल द फैसिलिटीज टू एस योर CUET UG 2024, राइट। तो ये प्रॉब्लम भी हम डिस्कस कर रहे हैं और क्या सॉल्यूशन भी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया है, तो एक लास्ट कोर्स और देख लेते हैं, वो है आपका MSc in मैथमेटिक्स, राइट। तो MSc in मैथमेटिक्स इज ऑल्सो अ इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ 5 years, और इसके अंदर भी आपका इंग्लिश, और सेक्शन 2 में आपको क्या चूज करना है, मैथमेटिक्स चूज करना है, राइट। तो और उसके बाद आपका 10+2 में सेम क्राइटेरिया है, 60% मार्क्स, और इसमें आपका अगर आपके पास मतलब जनरली लोगों के पास PCM होता है, लेकिन अगर आपके पास केमिस्ट्री या फिजिक्स के अलावा स्टैटिस्टिक्स का भी सब्जेक्ट है, ओके, तो इसमें एक और ऑप्शन है कि अगर आपके पास मान लीजिए 12th में केमिस्ट्री नहीं है, उसकी जगह स्टैटिस्टिक्स है, तो आप तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, राइट। और उसके बाद 5% रिलैक्सेशन किसके लिए है बच्चों, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। तो इंटरेस्टिंग कोर्स, इंटरेस्टिंग आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनका समझना आपको बहुत ही जरूरी है। आपके पास सब्जेक्ट जो भी हैं 12th में, उसी हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, किस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से आपको प्लान करना बहुत ही जरूरी है अपने कोर्सेज के लिए, राइट। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.